10th क्लास का 7.2 मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जिसके दो बिंदु दिए गए हैं और मिलाने वाले रेखाखंड को इतने अनुपात में विभाजित करता है। जब कोई बिंदु दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है तो इनका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y बराबर भी ऐसे ही बनेगा m1 बाई टू प्लस m2 बाई वन अपॉन m1 प्लस m2। ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, आंतरिक विभाजन का, जब अंदर से काटता है तब। ठीक, ये आंतरिक का। बाह्य का होता तो प्लस की जगह माइनस हो जाता। ये आंतरिक विभाजन का है जब किसी रेखा को कोई बिंदु बीच में जाके डिवाइड कर रहा हो दो पार्ट में और दोनों का रेशियो दिया है m1 m2 दोनों का रेशियो दिया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन। सीधे क्वेश्चन में दो बिंदु दिए हैं, यानी x1/1 x2/2 दिया हुआ है। x1/1 और x2/2 दिया है और p पॉइंट हमको निकालना है, यानी xy की वैल्यू निकालनी है। अगर मान लो कोई बिल्कुल मिड पॉइंट दिया होता तो क्या करते, दोनों पॉइंट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, यानी x1 प्लस x2/2 बाई वन प्लस बाई टू अपॉन 2। अब सीधे आते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दो बिंदु दिए -1,7 4,-3। तो यहाँ से x1 और ये y1 हो गया। 4,3 को लेंगे तो ये x2,/2 हो जाएगा और जो 2:3 दिया है वो m1:m2 है। तो सीधा-सीधा क्या करेंगे, अभी जो फॉर्मूला आपको लिख के बताया था वो फॉर्मूला हम लगा देंगे। कौन सा? x बराबर और y बराबर। इसका हम यूज़ करने वाले हैं। देखो, माना कि बिंदु x, y है। कौन सा? जो इनको डिवाइड कर रहा है। तो x बराबर अभी फॉर्मूला लिखा हमने m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। तो रख दो, m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3। ये सब वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व करो। 4 दूनी 8 माइनस 3 यानी 5 और बटे में 5। तो 5/5 यानी 1। ऐसे ही बाई निकालना, बाई बराबर फॉर्मूला लगा दो y1 m1 प्लस y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं। इंटरनल डिवीजन का, आंतरिक विभाजन का। वैल्यू रखो, सबकी वैल्यू है आपके पास m1 y1 m2 y2 m1 m2, सब की वैल्यू रखो और उसको कैलकुलेट करना। गुणा भाग करोगे तो -6 प्लस 3 7 21 बटे में 5। 21 में से 6 घटाओगे 15 बटे में 5 यानी कितना आ गया 3। तो आपका जो पॉइंट था वो आपका आ गया 1,3। तो क्या आ गया, आंतरिक जो बिंदु आया है वो 1,3 आ गया है। क्लियर? 1,3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको आसानी से मिल गया। तो पी पॉइंट था आपका x, y, जो कि क्या निकल आया 1,3। एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं अभी। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया ना, दो पॉइंट को अगर तीसरा पॉइंट डिवाइड कर रहा हो तब क्या करते हैं। इसमें कह रहा है कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को समत्रिभाजित करता है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 भागों में बांट रहा है, बराबर 3 भागों में, है ना। 3 हिस्से कर रहा है एक लाइन के। एक लाइन के लिए दो बिंदु चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट तो दिए हैं ना आपके सामने, 4, -1 -2 -3। इसको 3 हिस्सों में बांट रहा है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, बट गया। बीच में इसका मतलब क्या है, 2 पॉइंट होंगे। ए और बी तो दिए है, पी और क्यू 2 पॉइंट मान लिए। इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया कि आपको 3 हिस्से मिल गए, ए पी, पी क्यू, क्यू बी। तो हमने पी और क्यू के पॉइंट निकाल लेने हैं। रेखाखंड पी और क्यू क्या कर रहा है, ए बी को काटने पर ये समत्रिभाजित हो जाता है। कैसा हो जाता है? समत्रिभाजित हो जाता है। समान 3 भागों में बँट गया। तो ये समान 3 भागों में बँट गया तो P के निर्देशांक निकालने हैं हमको।
अब पी के निर्देशांक यदि निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करना है, तो रेशियो चाहिए हमको, है ना? तो रेशियो आपको क्लियर दिख रहा है कि पी से पहले एक पार्ट एक हिस्सा है और पी के बाद 2 हिस्सा है, तो रेशियो हो जाएगा 1:2। x1/1 और x2/2 अपनी जगह हैं, वो तो क्लियरली दिए हैं। मेन क्या बदलेगा? रेशियो, अनुपात बदलेगा फिर। तो अनुपात कितना हो जाएगा पी के लिए? 1:2, क्योंकि पी से पहले एक हिस्सा है और पी के बाद 2 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं ना टोटल। तो ये m1 m2 का रेशियो हो गया 1:2। बस फिर क्या है, अभी जो फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला हम फिर से लगा देंगे। क्यू के लिए उल्टा हो जाएगा, 1:2 की जगह 2:1 हो जाएगा। 1:2 की जगह 2:1 हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अभी जो फॉर्मूला लगाया x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर दोनों को लगा दो, दोनों की वैल्यू रखो, क्योंकि m1 रेशियो m2 कितना है? 1:2। x1/1 x2/2 तो क्वेश्चन में ही दिए, सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। m1 प्लस m2 यानी 1+2। इसको सॉल्व किया तो ये आएगा आपका 6/3 यानी 2। सिमिलरली बाई की वैल्यू रख दो, यानी बाइक में जो भी यूज हुए हैं उन सब की वैल्यू पुट कर दो। इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या हो जाएगा? बाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आ गया -5/3, यानी पी के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए आपको? 2, -5/3। 2, -5/3 आपको मिल गया। ठीक, चलिए अब किसके निकालने? क्यू के निर्देशांक निकालने हैं। तो क्यू के लिए x1/1 और x2/2 तो अपनी जगह है, रेशियो बदल गया, m1 रेशियो m2 बदल गया, 1:2 की जगह 2:1 आ गया। बाकी पूरा कैलकुलेशन पिछली बार की तरह ही करना है। जैसे थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है। m1 रेशियो m2 2:1 है, तो हम x की वैल्यू जो फॉर्मूला लिखा था उसमें वैल्यू रख देंगे, तो आपका आंसर आ गया 0। ऐसे ही बाई फॉर्मूले तो ऊपर लिखे ही है ना, बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 में क्या करना है? वैल्यू रखना है। वैल्यू रख के आंसर निकाल लो तो क्यू के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। क्यू के निर्देशांक क्या है? आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्यू मिल गया। क्या मिला? 0, -7/3। तो पी और क्यू हमको दोनों निकालने थे, तो दोनों पी और क्यू के दोनों के आंसर हमें आसानी से मिल गए हैं और यही हमको इसमें फाइंड करना था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है ना? एग्जाम में तो कभी पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दिया है तो हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। इसमें क्या कर रहा है वो? इसमें एक स्कूल के खेल के क्रियाकलाप के बारे में आपको समझाया गया है। 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं और रेशियो के बारे में कुछ एक जानकारी दी है। तो हम इसको पहले हमको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो रेशियो और 2 पॉइंट। 3 पॉइंट हैं, 4 टोटल इन्फॉर्मेशन होती हैं, 4 जानकारी हैं। उसमें से 3 हमको चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। ठीक? चलिए, तो इसको करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें, है ना? तो निहारिका के निर्देशांक, मतलब निहारिका किस जगह है, उसके कोऑर्डिनेट हमको पता करना। तो x कहाँ से गया है? 2 से, और y कहाँ से मिला है? y आपकी खड़ी वाली लाइन से मिलेगा। तो y मिल जाएगा आपको 100/4 यानी 25। तो निर्देशांक मिल गए 2, 25। इसी तरह से प्रीत के निर्देशांक, प्रीत के निर्देशांक निकालेंगे तो x कहाँ से है? x आया है आपका 8 और y आया है आपका, इधर सामने से देखो, 100/5 यानी 20। तो कोऑर्डिनेट मिल गए हमको 8, 20। क्या मिल गए? 8, 20। फिर कह रहा हूँ एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है,
पॉइंट दिए तो निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस निकालना है एन पी। क्या फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये आ गया आपका 6 का 36, 5 का 25, 25 में से 20 घटाएंगे 5 बचेंगे, 5 का स्क्वायर 25, इनको जोड़ लो 61 आ गया। ये 61 मीटर इनके बीच की क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। बीच की दूरी कह रहा था, ओके, बीच की दूरी बता, है ना। एक तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद भी कुछ लिखा है, यदि रश्मि को एक गोला नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर, यानी बिल्कुल मिड पॉइंट की बात कर रहा है ना, बिल्कुल बीच में रखना है। एन और पी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 2 है, x2 8 है, y1 25 है, ये 20 है। 2 8 10 बटे 2 यानी 5, और ये 45 बटे 2, तो ये आ गया 5 कॉमा 45 बटे 2, या पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन था जो कि दोनों लोगों के बीच की दूरी भी पूछ रहा था, और ये पूछ रहा था कि अगर बीच में कोई तीसरा व्यक्ति उसमें आ रहा है रश्मि, तो उसकी 5वीं पंक्ति में मिलेगा आपको। कितने में, 5वीं पंक्ति। तो कह रहा है कौन सी पंक्ति में झंडा लगाई, तो 5वीं पंक्ति। ग्राफ देखना पड़ेगा इसके लिए आपको, बिना ग्राफ देखे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके सामने ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिंदुओं इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए आपको रेशियो निकालना है इस बार। इस बार क्या निकालना है, रेशियो। तो रेशियो निकाल लेते हैं। तो आपको x1 y1 x2 y2 x y की वैल्यू दी है, m1 m2 की वैल्यू नहीं दी है। तो m1 m2 की वैल्यू हम मान लेंगे कि क्या होगी। तो इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, इसकी वैल्यू हम m1 रेशियो m2 की वैल्यू मान लेते हैं। नहीं भी माने तो 2 समीकरण बन जाएंगे, नहीं तो ज्यादातर k रेशियो 1 मान लेते हैं, है ना। तो हमने दोनों फॉर्मूले लगा दिए, x का फॉर्मूला लगा दिए पहले, x का फॉर्मूला लगाया, m1 m2 को m1 m2 में ही रहने दिया। हालांकि इससे कोई कैलकुलेशन टफ हो जाती है। यदि हम m1 रेशियो m2 की जगह के अनुपात 1 मान लेते तो आसानी से क्वेश्चन सही एक बार में सॉल्व हो जाता। अब हमको x और y दोनों ही निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, या यहाँ से डायरेक्ट हमने सॉल्व किया तो m1 अपॉन m2 यानी m1 रेशियो m2 2 रेशियो 7 आ गया। जरूरी नहीं है हम x की वैल्यू निकालें, x की जगह हम y की वैल्यू भी निकाल सकते थे। y की वैल्यू से भी आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे भी आसानी से आपका आंसर आता है। तो ये वैल्यू है, हम आपके सामने रख के दिखा देते हैं। दोनों वैल्यू रखी, दोनों को कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन की वैल्यू 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी m1 प्लस m2 का, और इधर से m1 एक तरफ कर लो, m2 एक तरफ कर लो। तो m1 और m2 एक तरफ जैसे ही किए तो m1 अपॉन m2 चाहिए, तो 4 के अपॉन में कौन चला जाएगा, 14, 2 से कैंसिल कर दो, तब भी 2/7 ही आ रहा है, यानी किसी एक को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर था। के रेशियो 1 से भी कर सकते हैं, के रेशियो 1 से भी दिखा देते हैं। हमने m1 रेशियो m2 को क्या मान लिया, के रेशियो 1 मान लिया। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है x बराबर, तो उसमें हम m1 और m2 की वैल्यू k और 1 रख देंगे, तो यहाँ से भी आपको आंसर बहुत ईजीली
मिल जाएगा। ठीक, बहुत आसानी से आपको आंसर क्या है, मिल जाएगा। तो हमने इसके जितने भी तरीके हो सकते थे आपके सामने सॉल्व कर दिए। आप देख लीजिए, क्लियर है ना? पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन समझिए, समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें सीधे लिख भेजिए। हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, फ़ायदा लीजिए इसका, है ना? क्वेश्चन नंबर अगला, वह अनुपात ज्ञात करना जिसका बिंदु इतने-इतने को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष का मतलब समझ रहे हो? जो बीच वाला पॉइंट दिया है वो x, 0 होगा। इसका मतलब उसमें क्या नहीं होगा? y नहीं होगा, y 0 होगा। एक्स अक्ष ये है ना? अनुपात निकालना, कुछ भी कर लीजिए कि रेशियो 1 मान लो। केवल y बराबर 0 दिया है तो y बराबर कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगा दें। ठीक, मान लो कि a और b 2 पॉइंट हैं, है ना? ये पॉइंट है, इनको कौन काट रहा है? x काट रहा है ना? x अक्ष ने काटा है इसको। तो x अक्ष ने काटा है तो x अक्ष पे y क्या होता है? 0 होता है। तो y की वैल्यू तो यहाँ लेंगे नहीं। y की वैल्यू तो यहाँ क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक, तो ये आपको x1, ये x, 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे x अक्ष पे y बराबर 0 होता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक फॉर्मूला होता है। इसमें कोई दोहराय नहीं है। a बराबर मान लिया, b बराबर मान लिया। 2 पॉइंट दिए हैं जो कि x1 y1 और x2 y2 हो गए। दोनों पॉइंट x1 y1 और x2 y2 हो गए। ठीक, अनुपात नहीं दिया, विभाजन बिंदु दिया है लेकिन जो जिसको डिवाइड कर रहा है वो x, 0 है। अनुपात निकालना है हमको m1:m2। तो m1:m2 का हमारे पास सभी पिछले क्वेश्चन में हमने किए कि 3 तरीके हैं। y बराबर 0 दिया है, जो वैल्यू दी है उसी का फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट। तो y बराबर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, यही लगा दें डायरेक्ट। तो रख लीजिए, देखो वैल्यू किसकी पता है हमको? y1 और y2 की। m1 m2 तो पता ही नहीं है, तो ये कर दिया। m1 m2 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। तो 5m1 प्लस माइनस 5m2, तो एक बराबर क्या होगा? 5m1 बराबर 5m2, है ना? 5 से 5, तो m1 अपॉन m2 बराबर 5/5 यानी 1:1। कितना आंसर आया? m1 m2 बराबर आ गया 1:1। हमको अनुपात ही निकालना था। अनुपात आ गया हमारा आसानी से। अनुपात हमारा निकल आया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था x अक्ष पर उसको भी निकालना है हमको, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो अब x का फॉर्मूला लगा दो। अब तो रेशियो पता है ना हमें, रेशियो पता है तो हम x निकाल सकते हैं। m1 पता है, x2 पता है, m2 पता है, x1 पता है। ये सारी वैल्यू इसमें रख दो, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। -4 + 1/2 यानी -3/2। तो आपका जो पॉइंट था x, 0 वो आ गया -3/2, 0 -3/2, 0। ये आपका पॉइंट आ गया। ठीक, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 4 बिंदु दिए हैं, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, तो x और y का मान ज्ञात करना। एक पैरेललोग्राम है, उसके पॉइंट दिए हैं ABCD, कह रहा है x और y की वैल्यू निकालो। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने-सामने की साइडें बराबर होती हैं। तो हम या तो डिस्टेंस निकाल लें AB, BC, CD की और उनको आपस में बराबर कर दें और x, y में इक्वेशन निकाल लें। दूसरा तरीका ये है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, उनका जो मध्य बिंदु होता है वो एक ही होता है। तो हम AC का मिड पॉइंट और BC का मिड पॉइंट दोनों बराबर में रख लेंगे, उससे जल्दी निकल आएगा। यानी AC का भी मध्य बिंदु क्या है? वो है, और BD का भी मध्य बिंदु क्या है? वो है। तो ये हम अगर रख लेंगे तो हमारे लिए सुविधा हो जाएगी। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं। यानी इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? एक ही है। दोनों का जो मध्य बिंदु है वो क्या एक ही है ना? तो AC का मध्य बिंदु बराबर किसके होगा?
BD का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य, क्योंकि अगर हम ABBCCD की लेंथ निकालते दूरी वाले सूत्र से तो लंबा पड़ता क्वेश्चन। तो AC का मध्य बिंदु निकालो पहले, तो 1 + x/2 मध्य बिंदु के निर्देशांक पता है ना, हमने पहले लिखा है x1 + x2/2 y1 + y2/2। बीच का निकालना है तो दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 + x/2 और 2 + 6/2। BD का देखेंगे तो 4 + 3/2 y + 5/2। तो ये तो यही है 1 + x/2। 2 और 6 8 8 4 हो जाएगा। इसको तुलना कर दे, से 2 कट गया। 1 + x बराबर कितना बचेगा 7, तो x बराबर 6। ऐसे ही 2 + 6/2 बराबर y + 5/2। 2 से 2 फिर कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 बराबर y + 5, y बराबर 3, y बराबर 3। तो आपका x और y की वैल्यू निकालने के लिए कहा था, x और y की वैल्यू आ गई। 7वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल है, आया भी है पेपर में। बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, केंद्र दिया है और बी के निर्देशांक दिए हैं, ए निकालना है। भैया दुनिया जानती है कि वृत्त का केंद्र है वो व्यास का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। तो जब आपको दोनों निर्देशांकों में से एक दिया है, बीच का पॉइंट दिया है, लगा दो ना सूत्र, क्या दिक्कत है। दोनों के बीच का क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो मध्य बिंदु वाला। तो सीधे सीधे करते हैं। ए के निर्देशांक मान लिए हमने x, y है, x, y है, ठीक। तो O क्या है, O वृत्त के व्यास AB का मध्य बिंदु है। जग जाहिर है कि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है ना। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा देंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया। तो लगा दिया, तो AB का मध्य बिंदु क्या है, O है। AB का मध्य बिंदु कौन है, O है। मध्य बिंदु O है। तो तो AB का मध्य बिंदु कहते हैं x + 1/2 और y + 4/2। ये किसके बराबर होंगे, O के बराबर। तो O क्या है 2, -3। O है क्या 2, -3। केंद्र दिया गया है ना क्वेश्चन में, बस तुलना करने पर कंपेयर कर दो। x + 1/2 बराबर होगा 2 के, तो x बराबर कितना हो 3 आ जाएगा x प्लस। ऐसे y + 4/2 -3 के बराबर होगा, तो y + 4 = -6, y = -10। यानी आपके a के कोऑर्डिनेट आ गए 3, -10, 3, -10। बहुत इजी क्वेश्चन था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना था, मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वाला, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, रेशियो नहीं दिया है ना, बाकी सब दिया है। जो बिंदु डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, उसके निर्देशांक निकालने हैं, लेकिन अनुपात नहीं दिया। अनुपात के लिए उसने एक एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है, AP बराबर 3/7 AB। ए और बी 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। मा- मान लिया कि P x और y है, ये तो x1 y1 और x2 y2 है। P निर्देशांक निकालना है ना अपन को, P डिवाइड कर रहा है, लेकिन इनकी लेंथ दी है, AP बराबर 3/7 AB। तो AP और PB 2 अनुपातों में डिवाइड हो रहा है, तो M1:M2 होगा AP और PB। ये ठीक है, AP तो ठीक है, लेकिन AB नहीं दिया, सॉरी PB नहीं दिया। तो यहाँ से AP + PB बराबर AB होगा, तो PB बराबर AB - AP। तो AB - AP की वैल्यू दी है, उसको रख दो। तो AP इसको कैलकुलेट करेंगे,
तो ये आपका 4AB अपॉन 7 PB आ गया, है ना। AP अपॉन PB निकालना है तो डिवाइड कर दो। 3/7 AB दिया था, 4/7 AB से डिवाइड कर दो। तो AP अपॉन PB आपका 3/4 आ जाएगा, यानी रेशियो निकल आया ना 3/4। 3:4 आपका आंसर अनुपात का आया है। अब तो कुछ नहीं है, x और y अनुपात वाला सूत्र आपको लगा देना है। चलिए, x1 y1 x2 y2 दिया है, अनुपात दिया है, p के निर्देशांक x, y मान लेते हैं और वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 लगा दिया फॉर्मूला। तो जब ये फॉर्मूला लगाया तो हमारा आंसर आया -2/7। अब क्या लगाएंगे, बाय लगा देते हैं। बाई का फॉर्मूला लगाया, सब वैल्यू आपके सामने है, सभी वैल्यूज को क्या करें, पुट कर दें, रख दें उसमें। तो वैल्यू रखने के बाद जो आपका आंसर आया है वो आया 20/7, यानी आपके p के निर्देशांक आ गए अगला क्वेश्चन, त्रिभुज को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बार बराबर, एक 3 वाला किया था हमने इससे पहले क्वेश्चन, इस बार 3 नहीं 4 हिस्सों में बांट रहा है, और 4 में बांट रहा है तो कितने पॉइंट होंगे बीच में, 3। AB को PQR 3 पॉइंट इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो पूरा खेल किसका है, रेशियो का। आपको रेशियो पता होना चाहिए, अनुपात पता होना चाहिए कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो A दिया है वो x1/1 हो गया, B दिया है वो x2 और y2 हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। एंड उसके बाद आप P कैलकुलेट करना है, तो P के लिए रेशियो देखो, इधर एक हिस्सा है, इधर 1 2 3 है, तो 1:3 आएगा। कितना आएगा, 1:3। Q के लिए हम 2:2 ले सकते हैं, या यूं कहे कि AB का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। 1:1 का मतलब क्या है, मिड पॉइंट है ना। R के लिए उल्टा हो जाएगा, 1:3 की जगह 3:1 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 बार सॉल्यूशन करना पड़ेगा, 3 टाइम्स सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो 3 बार सॉल्यूशन के लिए क्या है, P के निर्देशांक कैलकुलेट करना है। P के निर्देशांक m1:m2 1:3, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला लगाएं, किसके लिए निकाल रहे हैं, P के लिए। तो P के लिए रेशियो कितना है, 1:3। उसके A और B तो सेम है, A और B में जो x1/1 x2 y2 दिया है वो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर्स आएंगे वो आपके सामने होंगे। ठीक है, बाय का फॉर्मूला लगाते हैं, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो सबकी वैल्यू है हमारे पास, सबकी वैल्यू रख दो, तो x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जैसे ही हमें x y के मान निकले, ये समझ लीजिए कि ये P के निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P है। किसके कोऑर्डिनेट हैं, P के, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ P के निर्देशांक। ठीक, चलिए नेक्स्ट Q के लिए बात करते हैं। Q या तो 1:1 यूज करो, या मिड पॉइंट भी कह सकते हैं AB का,
है ना? क्या कह सकते हैं? मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। M1 रेशियो M2 क्या है? 1:1 है। तो इसीलिए क्यू ए बी का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट भी हो जाएगा और M1 M2 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। उसका फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक, देख के वैल्यू रखो अच्छे से। देखिए कैलकुलेशन बहुत होशियारी से किया करो, एक मिस्टेक भी आपको पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी। बाई इक्वल टू भी लगा, वही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले लगे हैं। अगर आपसे एक्सटर्नल कह देता, बाह्य विभाजन कह देता, तो जहाँ जहाँ एक्स वाई के फॉर्मूला में प्लस आ रहा है वहाँ पे क्या आ जाता? माइनस आ जाता। ठीक, तो बाई इक्वल टू 5 आ गया, बाई इक्वल टू 5 आ गया। क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए 0,5। ठीक, अब करते हैं अपन आर के लिए। आर के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर निकालते हैं M1 रेशियो M2। ये 3:1 हो गया इस बार। कितना हो गया? 3:1, 3:1, 3:1, 3:1 हो गया। 3 × 2 + 1 × -2, 3 + 1। इसकी कैलकुलेशन करिए, जो भी आंसर आएगा आपके सामने होगा। इनकी वैल्यू रखिए और आंसर्स निकालें। अब तो समझ में आ गया, करीब 8, 10, 7, 8 क्वेश्चन हो गए, है ना? एक ही टाइप के हो रहे, एक ही पैटर्न। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 13/2। तो आर के निर्देशांक क्या निकले? 1,313/2। आपके सारे पॉइंट आ गए पी क्यू आर, पी क्यू आर तीनों आ गए। तीनों के पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फाइनल आपका आंसर है, यही है। ठीक, बहुत इजी चैप्टर है, क्वेश्चन आता है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हैं। मतलब ए बी सी डी आपको दिए गए हैं। अब देखो हिंट दे रहा है कि आप इसका जो क्षेत्रफल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालोगे तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों का गुणनफल करना। तो फिर क्या डिस्टेंस के फॉर्मूले से डायगोनल निकाल लो, विकर्ण निकाल लो और क्या करा और रख दो, आसानी से आंसर आ जाएगा, है ना? ए सी और बी डी की लेंथ निकाल लो डिस्टेंस के फॉर्मूले से, डिस्टेंस के फॉर्मूले से ए सी और बी डी की लेंथ निकाल लो। ए सी और बी डी, तो ए सी की लेंथ क्या निकालेंगे? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ए और सी के पॉइंट लेने हैं, -1 -3 होल स्क्वायर। ये x1 y1 है और ये x2 y2। तो हमने इसको रख दिया, इसको सॉल्व किया तो 16 16 32 हो गया, और 32 को 16 × 2 लिखेंगे, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4√2 आ गया यूनिट, है ना? इसी तरह बी डी निकाल लेते हैं, बी डी का भी निकल आएगा, बी डी का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इस बार x1 y1 x2 y2 बी और डी होंगे, बी और डी होंगे। देखो हिंट यहाँ क्वेश्चन में तो दी है, एग्जाम हॉल में थोड़ी देगा, क्वेश्चन पेपर में हिंट नहीं आती हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको समचतुर्भुज यानी रोम्बस दिया गया हो तो उसका यदि एरिया निकालना है तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला लगा देना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी, रोम्बस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
बराबर 1/2 AC इंटू बी डी। AC इंटू बी डी। तो AC है इतना, बी डी है इतना, तो उसे काट दो एक को। 2 दूनी 6 दूनी 12, √2 और √2 2 हो जाएंगे, 12 दूनी 24 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई आपका आंसर है। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग।